Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Hui Monty and you're watching Mystic Sorceress. जो लोग हिंदी में देख रहे हो उन सबको मेरे चैनल में वेलकम है और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट काइंड ऑफ लव यू नीड वर्सेस व्हाट दे आर ऑफरिंग यू। ये टॉपिक मैंने प्लान नहीं करा था। ओके, इट वाज अ गाइडेड आइडिया और ये गाइडेड टॉपिक मुझे तब मिला वाइल आई वाज मेडिटेटिंग। तो जब भी मुझे मेडिटेशन में या जब मैं एनर्जी वर्क करती हूँ, हीलिंग वर्क करती हूँ, तब अगर मुझे कोई आइडिया आता है इंट्यूटिवली तो उसका कुछ डीपर रिलेवेंस होता है। या तो ये पर्टिकुलर गाइडेंस बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है अभी इस टाइम पे, या तो फिर आगे के टाइम पे ये रीडिंग बहुत लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि ये मेरा क्रिएशन नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट डाउनलोडेड दिस टॉपिक। मैं आज एक्चुअली बिजनेस रीडिंग करने वाली थी, पर जब मुझे ये गाइडेंस आया आई थॉट ऑफ डूइंग इट। आई फील कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों में से बहुत लोगों को हेल्प करेगी। तो और एक बार मैं बता देती हूँ, द टॉपिक ऑफ दिस टैरो रीडिंग इज what kind of love you need versus what they are offering you or they have offered you। इस टॉपिक ये टॉपिक आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं? देखिए, बहुत केसेस में ना हमें नहीं पता होता है what kind of love we really want, okay, what kind of partner we really want, how we want our partner should love us। हमें नहीं पता होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे कई रिलेशनशिप में हो या ऐसे पार्टनर के साथ हो जहाँ पे दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और सब कुछ सही है अगर देखा जाए तो लॉजिकली, पर देयर इज कॉन्स्टेंट डिससेटिस्फेक्शन और वॉइड इनसाइड यू। आप खुश नहीं हो। मे बी जिस तरीके से योर पार्टनर इज लविंग यू, यू आर नॉट फीलिंग लव्ड। तो ऐसे सिचुएशन में कि आपको क्या चाहिए, क्यों आपको ये डिससैटिस्फैक्शन, ये वॉइड फील हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। हमें बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हाउ वी रियली वांट टू बी लव्ड। आवर सोल हैज़ अ सर्टन डिज़ायर, दैट our soul has a certain desire that soul needs to be loved in a certain way। बट समटाइम्स सोसाइटी से कुछ बोरोड आइडियाज़ हम ले लेते हैं लोगों को देख के या इर्द गिर्द में कपल को देख के या सोशल मीडियाज में कुछ इन्फ्लुएंसेस देख के, एंड वी परसीव दैट दिस इज़ व्हाट वी वांट। इसे हम बोलते हैं बोरोड आइडियाज़। कभी आपने देखा है रेस्टोरेंट में जाके आपको मेन्यू में कुछ और खाने का मन कर रहा है, पर क्योंकि सामने वाले टेबल पे किसी और ने कुछ ऑर्डर करा है और वो आपको बहुत फैसिनेटेड लग रहा है, फैसिनेटिंग लग रहा है, सॉरी, फैसिनेटिंग लग रहा है, और आपको बस एक इंटरेस्ट हुआ है कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू, राइट, बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू और आपको देख के अच्छा लग रहा है। कभी कभी हम ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं विदाउट एक्सप्लोरिंग व्हाट वी रियली वांट। तो ये मैंने कोशिश करा है एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने का। कभी कभी हमारी सोल की नीड कुछ अलग होती है और हम कभी कभी सोसाइटी के बोरोड आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी कभी एक टेम्प्टेड हो जाते हैं। बेसिकली वी जस्ट थिंक दैट वी वांट दैट पर्टिकुलर पार्टनर और दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। कभी आपके इर्द गिर्द में आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को देखते हो कि दे आर रशिंग इन टू अ रिलेशनशिप और ऑल ऑफ देम आर गेटिंग मैरिड और all of they are in a relationship, and sometimes we operate from a very desperation energy, we become very needy for love or needy for partner, and हम उस desperation में कुछ ऐसे decision ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो में जाके हम ऐसे पार्टनर के साथ जंप कर लेते हैं बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्फैचुएशन, एंड लेटर ऑन वी रिग्रेट दैट आई एम नॉट हैप्पी, मे बी आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दिस। ओके, एंड क्यों मैंने ये रीडिंग कर रही हूँ, एक तो ये गाइडेड है, ठीक है। जब गाइडेड ऐसे आइडियाज़ आते हैं तब दिस इज़ अ डिवाइन आइडियाज़ आई हैव चैनल्ड, ओके, इट इज़ नॉट माई ओन क्रिएशन।
दूसरा ये है, आई हैव ऑल्सो फेस्ड सिमिलर सिचुएशन इन माई लाइफ, जहाँ पे आई thought it was my borrowed idea of how love should be or how partnership look like, because society conditioning, मैंने अपने सिबलिंग्स को देखा था, मैंने अपने दोस्त लोगों को देखा था, एंड उससे मैंने एक बोरोड आइडिया पिक करा था कि व्हाट रिलेशन should look like. But when I enter into that relationship, I spent a lot of time, and after exploring that connection, I realized that my soul wanted different kind of love, different kind of connection, and I was actually settling for that connection and denying the truth of what kind of relationship or what kind of love my soul crave for. एंड एक्चुअली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने बहुत लाइफ के अर्ली स्टेज में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि व्हाट काइंड ऑफ लव आई रियली crave for or I really want from my soul level perspective. और इसीलिए मैंने कोई गलत रिलेशनशिप में मैं स्टक नहीं हुई, और आई इवेंचुअली अंडरस्टूड दैट. बट देर आर मेनी पीपल जिन्होंने ऐसे डिस्परेशन में या विदाउट एक्सप्लोरिंग देयर ट्रू डिज़ायर, ट्रू कॉलिंग, they are stuck in a wrong relationship. They are settling for less. They don't have the courage to come out of that relationship because they feel this is the best thing they can get. And my intention is to make you aware that what kind of love you really need, your soul crave for, and what they are offering you or they have offered you. ठीक है, ये दो केस में भी जाएगा. अगर आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप है था जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, पर स्टिल कभी कभी आपको अकेलेपन में लगता है कि वो रिलेशनशिप बेटर था, बेटर देन बीइंग अलोन, उसमें भी आपको क्लैरिटी आएगी कि वाई यू हैव चोजन टू पार्ट योर वेज, बिकॉज समथिंग वॉज इम्बैलेंस देयर, राइट? अदरवाइज क्यों हम रास्ता अलग करते तब? और क्या रियलाइजेशन आपको करनी है कि व्हाट काइंड ऑफ लव योर सोल क्रेव फॉर, ये एक है. और दूसरा, अगर आप ऑलरेडी अभी एक रिलेशनशिप में हो बट यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, देन दिस पर्टिकुलर रीडिंग will help you to become aware that what kind of love your soul really crave for. Okay, so stay tuned with me, and of course ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखें. अगर आपके सिचुएशन के साथ ये चीज़ जा रहा है, तभी आपको अगर मैसेज रेजोनेट हो रहा है उसी मैसेज को पिक करें. अगर आपके सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है तो ये रीडिंग आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी. एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मैसेजेस इरेलीवेंट है, लेट इट गो. ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. डू नॉट ट्राई टू फिट इन टू द सिचुएशन, ठीक है? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ यू नीड पर्सनल हीलिंग services, reading services, coaching services, you can reach out. Of course, you know that my now WhatsApp number will be given in the description. And और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जस्ट आई फेल्ट शेयरिंग दिस थिंग विथ यू. बहुत लोगों को ना ये हीलिंग सर्विसेज से, हीलर्स से, टैरो रीडर्स से, एस्ट्रोलॉजर्स से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है? They feel that we are accountable to change your future, right? But I want to let you know that we are not God, okay? We are just a medium, we are just a facilitator. We have been blessed with the gift of intuition, और क्योंकि हमारा कुछ ये गिफ्ट है हमारे पास और हमें इस पर्टिकुलर मोडालिटीज़ को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है, तो हम इसके ऊपर बहुत साधना भी करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, बहुत एफर्ट देते हैं. तो नेचुरली बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ आवर सोल हैज सर्टेन इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स साइकिक रीडिंग्स और इंट्यूटिव हीलिंग सर्विसेज, हम कुछ चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं बाय चैनलिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. बट वी एक्चुअली डू नॉट टेल you based on our own
नॉलेज। हम एक्चुअली इंट्यूटिवली चैनल करते हैं आपके मैसेजेस को, ये हमारा पर्सनल एडवाइस नहीं है। वी डू नॉट गिव यू एडवाइस पर्सनली, ओके। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ, देयर कुड बी अ रीज़न, मे बी आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट बहुत लोगों को लगता है कि हम टैरो रीडर्स के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, वो एडवाइस देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम आपको एडवाइस नहीं देते, एंड वी डोंट हैव दैट पावर टू एडवाइस एनी सोल, बिकॉज सोल हैज़ देयर ओन जर्नी, ओन truth. But we are the facilitator. We channel few guidance, we channel few messages intuitively. We pick messages, pick guidance for you. हम पर्सनली हमारे दिमाग से आपको मैसेज नहीं देते, एडवाइस नहीं देते। तो अगर बहुत लोगों के केस में ना मैंने ये चीज़ देखा है, दे फील कि मुझे नहीं पता मुझे मेरे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे टैरो रीडर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो डियर, आई वुड लाइक टू टेल यू, टैरो रीडर नेवर गिव्स यू एडवाइसेस, ठीक है। एंड इफ that tarot reader is very authentic, they know that we can never give anybody advice. We do not hold any authority or power to give any soul any advice, okay। So we just facilitate your journey, because हम भी कुछ पेन से जाते हैं, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस से जाते हैं, जिससे हम इस लाइन में आते हैं। इस वी आर नॉट choosing to become a healer by chance. Always remember, if a person is actually a healer or doing some kind of occult practices or providing any kind of consulting practices, they have been through immense pain, and that pain actually unfolded their gift of intuition, that inner knowing, ओके। एंड हम बस आपको आपके सोल के तरफ गाइड, इंक्लाइन होने में या गाइड करने में मदद करते हैं। वी जस्ट facilitate your journey towards your own self, because your soul knows the truth, okay। And yeah, I hope you got few clarity कि you are actually holding that power to change your life. We are just here to guide you, to facilitate you, okay। Because why? We do certain sadhanas, we do certain practices, we have invested our time, energy, our heart and soul into spirituality, and with that we try to facilitate others, okay। And but you hold that power to change your life. So it is a 50-50 accountability. We facilitate, and you are the one who will apply those changes in your life to make the reality happen, to make the magic happen. Okay? So do not consider a tarot reader or healer a god. That god is residing within you. Okay? एंड ओके। एंड आज मैंने 3 क्रिस्टल को नहीं पिक करा है, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट आई वांट टू स्टिक just with 2 options, okay। Now pick your crystal. One second. This is amethyst, and this is a green aventurine crystal. This is pile 2. तो जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, ओके, ज़्यादा आपके अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है, उसको इंट्यूटिवली पिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप स्किप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और एक बार मैं रिमाइंडर दे देती हूँ, टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग विल बी व्हाट काइंड ऑफ लव यू नीड versus what kind of love they are offering you or they have offered you, okay। So let's proceed with your reading. Pile A. हेलो पाइल ए, अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल को पिक करा था, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, तो ये आपकी रीडिंग है। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, सो पाइल ए, व्हाट काइंड ऑफ लव you need
versus what kind of love they have offered you or they are offering you. Okay, and pile, of course, what kind of love you actually need, pile. I feel, pile, you have realized you want a fulfilling connection. ठीक है, आप लोगों के अंदर एक ये रियलाइजेशन हुआ है कि एक अनकंडीशनल लव यू एक्चुअली क्रेव फॉर, जहाँ पे आपको एक सेफ स्पेस ऑफर करा जाए, एक सेफ इन्वायरमेंट ऑफर करे जहाँ पे यू कैन बी हु यू आर एंड यू डू नॉट नीड टू अर्न अदर पर्सनस लव, यू डोंट नीड टू प्रूव अदर पर्सन दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। ये एक सॉलिड रियलाइजेशन आप लोगों के अंदर अभी हो रही है। ठीक है, आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोग अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक पुल फील भी कर सकते हो। सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन हैव केम इनटू योर लाइफ कि आप बहुत टाइम से बहुत कम में खुश थे, यू हैव ऑलवेज सेटल फॉर लेस। ओके, एंड पाइले आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि कुछ पेनफुल सिचुएशन से अभी आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं यू पीपल आर पर्जिंग अ लॉट, आप अपने पास्ट को रिकॉल करते हो कभी बैठे बैठे या खाली टाइम पे, आप सोचते हो कि कितने टाइम से आपने बेयर मिनिमम एफर्ट को एक्सेप्ट करा एंड आपको कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि why I did not honor myself, why I felt that I deserve this much only। एंड मुझे लगता है पाइल, ये आप लोगों में से बहुत लोगों के अंदर एक डर है प्यार को लेके, एक रिलेशनशिप को लेके। मे बी यू फील दैट हर बार आई एनकाउंटर विथ a relationship or somebody comes into my life offering love, I had to lose them, और मुझे बहुत पेन महसूस हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से कभी कभी आपको बहुत पावरलेस और हेल्पलेस अपनी सिचुएशन में फील होता है। ठीक है, बहुत लोग आप लोगों के अंदर ऐसे हो सकते हैं कि यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग लोनली एंड आप एक्चुअली लोगों को अपने पास आने भी नहीं देना चाहते अभी। यू फील दैट इनफ इज इनफ, आई एम डन विथ मेसिंग माई लाइफ, आई एम डन विथ चूजिंग रॉन्ग पार्टनर्स और अलाइंग रॉन्ग पीपल टू हर्ट मी। नाउ आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू एंटरटेन रॉन्ग पीपल, रॉन्ग कनेक्शंस। ओके, एंड पाइल ए, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो दे यू पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ लव यू एक्चुअली क्रेव्ड फॉर, अ लव दैट विल मेक यू फील हर्ड। आपको सुना जाएगा, आपको समझा जाए विदाउट एफर्ट। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो या कोई कंप्लेन भी कर रहे हो, कोई एंगर भी आप शो कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले कि दे मेड यू फील लाइक इट इज़ ओके। हर एक इमोशन आपका इम्पॉर्टेंट है, यू डू नॉट नीड टू बिहेव इन अ सर्टन वे और डू नॉट नीड टू ऑपरेट फ्रॉम अ सर्टन इमोशन ऑलवेज। पर मुझे लग रहा है कि पास्ट में ऐसे सिचुएशंस थे, आपके लाइफ में हो सकता है या आपके घर में हो सकता है, जहाँ पे आपको ऑलवेज लोगों के एक्सपेक्टेशन में फिट आना पड़ा, आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स को डिसमिस करना पड़ा एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट a truth is coming onto the surface level. You are understanding that how you actually did wrong with yourself by every time trying to fit into others expectation। एंड पाइले, मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में एक स्टैग्नेंसी है अभी। बहुत लोगों के लाइफ में एक स्टैग्नेंसी हो सकती है, एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट आया है जहाँ पे आपको लग सकता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एनीवेयर, बट हैंग्ड मैन का कार्ड ये बताता है कि स्लो डाउन, दिस पॉज इज नीडेड, दिस पॉज इज नीडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। क्योंकि अगर अभी आपको नहीं, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप
अवेयर नहीं हो पाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ लव यू रियली नीड, योर सोल क्रेव्स फॉर, दैट रियलाइजेशन हैज़ टू हैपन बिफोर यू allow other people to come in into your life, or else ये realization के बिना अगर आप जल्दबाजी करते हो ज़्यादा, तो वही आप पास्ट में जैसे आपने प्यार मांगने के लिए कहीं ना कहीं यू लिटरली बेग्ड फॉर लव। आपके अंदर का जो हमारे सबके अंदर जो इनर चाइल्ड होता है, यू एक्चुअली दैट इनर चाइल्ड एक्चुअली बेग्ड फॉर लव, बेग्ड फॉर अटेंशन, दैट will you please hear me, will you please listen to me, but you always felt the kind of effort you're giving, uh, other person is not reciprocating in the same way. And all of that happened because you did not uh, you did not know what kind of love you really desire and you are worthy of. कभी कभी जब हमें हमारी वैल्यू नहीं पता होता है ना, तब हम ना हमें कोई भी हमें डिसवैल्यू करता है तब भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, कोई हमें बताता है कि यू डिज़र्व दिस, वी सेड वी वी यूज टू से यस, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि व्हाट वी रियली डिज़र्व। वो होता है ना कि जब आपको अपने स्किल की, अपने एक्सपर्टीज़ की आइडिया ना हो कि हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, और आप इंटरव्यू देने चले जाते हो और इंटरव्यूअर आपको penny offer karta and you said yes, it is not because you are undeserving or you are less skilled. Later on you figure out another person who has very little experience but and also very less skill compared to you, but that person actually cracked better salary than you. Why it happened? The confidence that person had within themselves, that person felt that that person is worthy, deserving of better salary, and that confidence actually showed in the interview, during the interview process, and energetically that person actually radiated out a signal that you know what, this is my standard and I'm not going to settle for less. इसीलिए एनर्जीटिक अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू सी योर सेल्फ, हाउ यू व्यू योर सेल्फ। पाइले नाउ आपके हो सकता है कि लव लाइफ में कोई स्टैग्नेंसी आया है, या आप अभी एक ऐसे मोमेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, एंड दैट इज़ मेकिंग यू वेरी अनकंफर्टेबल। आपको एक अनसर्टनिटी भी फील होता है कभी कभी, पर एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील कि वट एवर इज हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड। ठीक है, एक सरेंडर वाली एटीट्यूड भी आपके अंदर धीरे धीरे आ रही है, बिकॉज द ट्रूथ इज गेटिंग रिवील्ड। आपके अंदर एक रियलाइजेशन आ रही है, आप पाइले हाउ योर सोल डिजायर टू बी लव्ड, what kind of love do you always craved for? ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे आपको ये प्लीज़ करना नहीं पड़े, जहाँ पे आपको अपने आप को स्मॉल करना ना पड़े सो दैट दे एक्सेप्ट यू, जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, आपका फ्लॉज भी रहे रहे तो भी दे लव यू, आप जब अच्छे मूड में रहो तो भी दे एक्सेप्ट यू द वे यू आर, एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस you deserve. You do not need to be perfect, do not need to fit into other expectation, and you're still deserving of love and unconditional love. ये रियलाइजेशन आप लोगों के अंदर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं ये मेंटल शिफ्ट भी आ रहा है इस पर्टिकुलर इस टाइम पे। हो सकता है कि इस रेट्रोगेट के टाइम पे आपके अंदर ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा बहुत लाउडर आ रहा है। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड
और मुझे ये भी लगता है पाइले, आप लोगों ने ना बहुत ये चीज़ क्रेव करा है कि somebody who can really literally express their love for you by their action, by their behavior, by allowing you to be who you are. But you never really got that. किसी ने ऐसा एफर्ट, किसी ने ऐसा जेस्चर आप लोगों को बिना मतलब के नहीं दिखाया, अपने सेल्फिश मोटिव के बिना नहीं दिखाया, कि दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, but still they are showing you a gesture of love, a gesture of uh, respect, unconditional acceptance. एक silent support system. You people are actually craving for uh, emotional support, somebody who can hear you, somebody who can listen you, somebody be with you without any judgment, somebody who doesn't judge you based on your past mistakes. They don't define your worth because of your mistakes. Who can see the innocence of your soul. जो आपके ऊपर ऐसे प्रेशर ना क्रिएट करे, यू हैव टू बी लाइक्ड बाय माय पेरेंट, और यू शुड बी लाइक्ड बाय माय फ्रेंड्स, और you should behave in a certain way to get loved by me, to be loved by me. एक एक ऐसा रिलेशनशिप, वन वन काइंड ऑफ, एक ऐसे कनेक्शन यू पीपल आर क्रेव्ड फॉर, दैट गिव यू पीस. आप लोगों को ना अभी और ये बबल वाला प्यार नहीं चाहिए. दैट लव दैट गिव्स यू बटरफ्लाई इन योर स्टमक, यू डोंट वांट दैट. You are done with this intense, passionate and butterfly kind of relationship, जहाँ पे अभी बहुत फायर है, अभी एकदम डिसकनेक्शन है, कभी ऑन एंड ऑफ. यू डोंट वांट दैट. यू वांट अ स्टेबल, अ पीसफुल लव, कंपेनियनशिप, जो आपको इतना इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू ना लेके जाए. ओके, नाउ पाइले, व्हाट आई फील कि मैंने और एक कार्ड पुल किया था विदाउट एनी प्लानिंग. आई जस्ट फेल्ट. ये कार्ड इसीलिए है कि नाउ व्हाट यू आर सेटलिंग फॉर, सबके लिए नहीं है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, एंड व्हाट यू आर सेटलिंग फॉर राइट नाउ इज, पाइले अभी प्रेजेंट मोमेंट में आई फील कहीं ना कहीं पास्ट के चॉइसेस, पास्ट के पर्सपेक्टिव से अभी तक आप नहीं निकले हो. एक सर्टन रियलाइजेशन आपके अंदर तो आ चुका है कि व्हाट काइंड ऑफ लव यू आर रियली क्रेव्ड फॉर, बट देयर इज पार्ट विद इन यू दैट इज इन डिनायल. कहीं ना कहीं दैट पास्ट पैटर्न, बोलते हैं ना, एक हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, दैट पास्ट इज क्लिंगिंग टू योर एनर्जी सिस्टम. बार बार वही पास्ट के जो चॉइसेस है उसको रिपीट करने का एक टेंडेंसी, बिकॉज देयर इज अ पार्ट विद इन यू that is very much scared to be alone. That is why there could be a tendency that आप पास्ट के perspective से ही ऑपरेट कर रहे हो अभी. Either you are being too logical or you are being too emotional. 10 of Wands. That past baggage, you are still carrying that past baggage. Okay, sometimes पाइले, अगर अभी if you are rushing into connections, or you are feeling that desperate need to be in a relationship, then universe wants to tell you that
you need to take a pause, because as of now you are still carrying that past baggages. You're still operating from your past pattern, and you can only break free from that past unhealthy pattern when every time you have actually settled for less, or you said yes to uh, non-fulfilling connections because you did not take a pause and reflected your life choices. दैट मीन पाइले, अगर मैं हिंदी में बता देती हूँ थोड़ा सा, अभी आपका अभी आप कैसे कनेक्शन के लिए सेटल कर रहे हो, अभी अभी आपको फिर भी आपके पास बैगेजेस है आपके कंधों पे, अभी भी आपका ये दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट कर्मा, दिस जस्टिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कर्मा, योर पास्ट कार्मिक पैटर्न, okay, which is still playing itself. Only you will be able to break free from that pattern. हम हमारे जो सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न है ना, उससे हम तभी ब्रेक फ्री हो पाते हैं जब हम थोड़ा सा अवेयरनेस में आते हैं. when you give yourself a time to reflect, what am I doing? Am I again repeating that same toxic cycle just to feel loved or just to avoid being alone? Am I rushing into connections? Am I rushing into relationships or partner which never really showed deep interest into me or never really emotionally invested? Only the truth, allow that truth to get revealed. ठीक है, truth of your soul, truth of your heart, पाइले. And you need to create a boundary, or else you will again attract a people or connection who will make you feel drained, and you will feel that you're not actually receiving reciprocated love and attention. That is why your soul is teaching you to take a pause, deassociate yourself from your current situation. एक बार अपने आप को डिटैच कीजिए करके, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने लाइफ को रिवाइंड कीजिए, पास्ट चॉइसेस को देखिए. क्यों आपने एक जानते हुए भी ऐसे रिलेशनशिप में आप सेटल कर रहे थे बार 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 बार, और बार बार ऐसे पार्टनर्स में या ऐसे कनेक्शंस में आप जा रहे थे जहाँ पे यू अंडरस्टूड, you realize that this is not your soul desires. This connection is not nurturing your heart. आपको यहाँ से कोई इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है. जस्टिस का टॉक्स अबाउट यू हैव अ चॉइस अभी पाले, टू रिपीट द सेम सेल्फ sabotaging cycle that you have been playing, or this time take a pause, reflect, and अपने पास से अपने आप को फ्री करके एक अलग तरीके का डिसीजन लीजिए. ऑब्जर्व योर चॉइसेस, ऑब्जर्व योर इमोशंस, ऑब्जर्व योर थॉट. ये तभी होगा जब थोड़ा सा पॉज लेते हैं हम, तभी हम अपने आप को पास्ट के साइकिल को रिपीट करने से रोक सकते हैं. वी डू नॉट लीव आवर लाइफ इन ऑटो पायलट मोड देन, क्योंकि यू टूक अ पॉज, यू रिफ्लेक्टेड योर लाइफ चॉइसेस. जब भी मुझे लोनली फील होता है, डू आई रश इन टू कनेक्शंस without checking whether this person is actually offering you the kind of love I craved for, or I jumped into a relationship because of some neediness, because I feel that I deserve less. This time, learn to say yes to what you want. Do not say yes to everything. Take back your power. अगर बचपन में आपको कोई पावर स्ट्रगल हुआ है, पावर स्ट्रगल फील हुआ है अपने घर पे, या बार बार आपको फील हुआ है कि आपको अपनी वर्थ को प्रूव करना होगा आपके पेरेंट्स से प्यार पाने के लिए, एंड ऑलवेज आपको फील हुआ है कि आप
आपके पेरेंट्स आपको एक्चुअली में नहीं समझते, नहीं प्यार करते अनकंडीशनली, एंड यू फेल दैट यू नीड टू behave in a certain way to get loved by your parents. It was your past, Pile. But still, you are playing that same pattern, choosing the same kind of a partner, connection that is making you feel in the same way that you need to behave in a certain way to be loved by them. You need to please them. You need to dismiss your own needs to fit into their checkbox. You can break free from that programming. It is just a programming, a thought, a memory that is playing. Realize your soul craved for a unconditional love where there is no burden to impress or to please people. Even if you are behaving low, but you need to carry that smile so that your partner feels good. No, even if your heart cries to say no, but you need to say yes, or otherwise your partner will get offended. No, if saying no offend your partner, let them be offended, let them be disappointed. The reason every time you're choosing others and you're dismissing your own self, and you are radiating our signal that you don't matter, you're radiating out a signal that you don't honor yourself, and that is why you're attracting connections where you where a partner who actually validating that conditioning of yours, that it doesn't matter whether uh, you are it doesn't matter whether you're happy or not, or your opinion doesn't matter, your um, emotion is not being honored, because you are not honoring your emotion, you're not honoring your energy. This time take a pause and recreate your story. पहले नाउ व्हाट दे हैव ऑफर्ड और व्हाट दे आर ऑफरिंग यू. ठीक है, ये दो सिचुएशन है, एक पास्ट का है, एक अभी का है. अगर आप अभी सिंगल हो तो आप पास्ट के हिसाब से को देखना, और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तब अभी के हिसाब से इस चीज़ को देखना. व्हाट दे हैव ऑफर्ड और व्हाट दे आर ऑफरिंग यू, दे कुड बी करेंट पार्टनर और पास्ट पार्टनर. ठीक है, और दे कुड बी योर पेरेंट एज वेल, और एनी कनेक्शन जिसके रिगार्डिंग आप इस रीडिंग को देख रहे हो. ठीक है, आई फील पहले ओके, पहले यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज दिख रही है मुझे. ओके ओके, ठीक है, एक एक ग्रुप की स्टोरी मैं बताती हूँ पहले पहले. ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और मुझे समझ ही आ गया था जब मुझे डाउनलोड मिला था ना कि ये स्पेसिफिक कुछ ग्रुप के लिए होगा, ये जो अभी बेनिफिटेड होंगे या बाद में भी बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है. तो व्हाट आई फील, देर आर टू स्टोरीज कमिंग इन. ओके, एक तो मुझे लगता है पाइले आपने जो कनेक्शंस आज तक अट्रैक्ट करा है, मोस्टली इट was based on physical attraction. Whether you know it or not, you people are very physically attractive. And क्योंकि आपका सेल्फ कंसेप्ट लो है, आप खुद को कम समझते हो, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो हाउ मच अट्रैक्टिव यू आर. ओके, एंड people actually initially got attracted towards you because of your sexuality, because of your physical attraction, or maybe your popularity. Okay, and you actually give people a lot of attention. आप लोगों के लिए बहुत अवेलेबल होते हो, and people who actually craved for that attention, जिनको वो attention नहीं मिला, they actually gravitated towards you. You might have attracted partner जो आपको एज अ ट्रॉफी समझते थे. They felt that
आपके साथ चलना, आपके साथ रहना, दैट एडेड इन दैट एड्स सम काइंड ऑफ अचीवमेंट और अ विक्ट्री कि आई एम विद दिस पर्सन, यू नो, फॉर अ शो ऑफ, फॉर अ ट्रॉफी, फॉर अ विक्ट्री. ओके, सो आई ऑल्सो फील आपने कुछ ऐसे लोगों को भी बहुत बार अट्रैक्ट करा है जो बहुत इमोशनली मेच्योर थे, ठीक है, एंड यू एक्चुअली acted as a mature partner, and otherwise other person was very childish, very non-committal. When it is having fun or having casual sexual encounters, it was good. But when it was about emotional maturity, I feel you are the one who always took care of other one, and when you felt to rely on someone else, you never really got that shoulder who can took care of you, who can give you the feeling of comfort. आप कभी रिलाई नहीं कर पाए किसी के ऊपर. आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि आप केयर गिवर काइंड ऑफ रोल प्ले करते हो रिलेशनशिप में. हो सकता है आपके घर पे भी आपने बहुत जल्दी मैच्योरिंग आपको करना पड़ा बिकॉज माहौल ऐसे थे, पेरेंट्स थोड़े से इमोशनली मैच्योर थे या टैंट्रम्स थ्रो करते थे, तो आपने ऐसे पार्टनर को भी अट्रैक्ट करा है. दे आर वेरी चाइल्डिश, दे आर वेरी इमोशनली मैच्योर, non-committal, less responsible, not a very आपको कभी ऐसे श्योरिटी में नहीं मिला इन लोगों से, और आई यू फेल्ट कि वेरी इनडिसेसिव एनर्जी. समटाइम्स दे आर ऑन, दे आर श्योर, समटाइम्स दे आर लाइक वी आर नॉट श्योर. तो ऐसा आपको एक ऑन एंड ऑफ, एक इनडिसाइसिव पार्टनर्स जो आज दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर अवेलेबल, बट व्हेन सीरियस टाइम्स कम्स यू स्ट्रगल टू रिलाई ऑन देम. जब आप उनको उनका इमोशनल टेक केयर कर रहे हो, पर व्हेन इट इज अबाउट यू, यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम बिकॉज दे आर टू बिजी टू act as a child. They feel your presence उनके लाइफ में एक विक्ट्री देता है. सी दिस इज माई पार्टनर, सी आई हैव अचीव्ड, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट विक्ट्री, विनिंग. कोई एक पार्टनर को, वो मूवीज में नहीं होता था या कॉलेज में नहीं होता है कि बहुत एक हैंडसम लड़के को अगर किसी ने इम्प्रेस कर लिया एंड दे फील दैट इट इज़ अ विन, इट इज़ अ विक्ट्री, अ ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी गर्लफ्रेंड और ट्रॉफी बॉयफ्रेंड. आप अपने आप को कम समझते हो, पर आपका जो जितना अट्रैक्टिव हो आप, और जो एनर्जी आप रेडिएट आउट करते हो ना, अदर पर्सन फील्स दैट दे हैव अचीव्ड यू. एंड कभी ऐसा टाइम भी था जब आपको वही चीज से आपको फील हुआ है कि यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दैट इज व्हाट यू डिड रॉन्ग. अगर कोई पार्टनर आपके उनके लाइफ में होने से दे फील दैट दे हैव अचीव समथिंग एंड इट इज अ विक्ट्री, यू विल ऑलवेज बी देयर अचीवमेंट, देयर ट्रॉफी. वो या तो आपको उनसे ज्यादा समझते हैं या तो आपको उनसे कम समझेंगे. प्यार अगर होता है, दैट अनकंडीशनल लव, व्हेन यू फील फॉर एनीवन, वहां पे कोई किसी से ट्रॉफी नहीं है. दे फील दैट दे कंप्लीट ईच अदर. इट इज अ 50-50 पार्टनरशिप. आई वुड लाइक टू रिकरेक्ट माई वर्ड. एक मच्योर कनेक्शन में क्या होता है कि दे फील they are complete themselves, and both when they come together they create a beautiful relationship. This is the right word, right statement. पर आपके रिलेशनशिप में आपने हमेशा ही एक इम्बैलेंस था,
और कभी कभी आपने उन लोगों का, ये आपके पार्टनर की तरफ से ये जो फील गुड, एक प्राउड आपको अचीव करने का, या आपके साथ घूम जब वो लोग घूमते थे बाहर, उससे जो दे यूज टू शो ऑफ, you used to feel that it is their love, that they are happy. But what you didn't realize, they treated you like a trophy. It was the achievement कि I can have that, this kind of a partner. ये कभी कभी ऐसे होता है जब ऑपोजिट पार्टनर जो है वो फील करता है कि वो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, पर आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसीलिए आप कनेक्शंस में आप ही वैल्यू ऐड करते गए और आपको रिसीविंग एंड में कुछ नहीं मिला, क्योंकि you always attracted a partner who has very low self-worth. The reason you attracted a partner who felt that they have very low self-worth, or they don't have anything to offer, because unconsciously you radiate out a message that you are the one who will take care of the relationship, who will make a connection work, because this is how you will prove your worth to get love. आपको हमेशा से ये लगा कि आप नेचुरली जो हो वो प्यार के लायक नहीं हो, तो आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू प्रूव योर वर्थ टू बी लव्ड। इसीलिए आप करते गए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गए अकेले ही, और आप ऐसे कनेक्शंस में भी जाते गए जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको ट्रॉफी समझा, एंड पर वहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप नहीं थी। बट एवरी टाइम यू थॉट दैट this is the time you need to rely on them, you never really felt assured, self assured. आपको सेफ नहीं फील हुआ, आपको हमेशा फील हुआ कि दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट यू, दे आर वेरी इनडिसाइसिव, दे आर कंफ्यूज्ड whether they can handle the relationship further, whether they can take the responsibility. मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पाइल में ऐसे लोग भी हैं, दे हैव बीन इनटू मल्टीपल सेक्शुअल कनेक्शंस, फिजिकल कनेक्शंस, कैजुअल सेक्स एंड फ्लर्ट। बहुत फ्लर्टिशियस लोग भी आपके लाइफ में आए हैं, क्योंकि यू पीपल आर अट्रैक्टिव, यू हैव सर्टन ऑरा एज वेल, पर ये आपको समझ में नहीं आता है, वो अलग बात है। आपको नहीं दिखता ये, क्योंकि आपको लगता है कि आपको प्रूफ करना होगा अपने आप को। एंड अभी जो है, यू हैव रियलाइज्ड यू डिजर्व अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, अ लव वेयर यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ, अ लव वेयर you don't need to offer them your sexuality prior. Wow, this is actually deep. Maybe many of you are actually looking for a spiritual connection, a soul based connection, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ना हो, एक सोल इंटीमेसी हो, एक इमोशनल बॉन्ड हो, एंड अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। बहुत लोगों के केस में आई फील कुछ लोग आप लोगों के यहाँ पे हो सकते हैं इस ग्रुप में, कि यू पीपल आर वेरी फैसिनेटेड बाय लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती, अ डिवाइन लव स्टोरी। या तो अभी हो, या तो रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि whatever I did in the past, but now I am looking for a soul fulfilling connection, not a surface level connection. I should not be available for everyone. Wow. I hope Pile, this reading was really, really, really deep. I feel कि you understood that क्यों आपने पास्ट में ऐसे चॉइसेस लिए, what kind of childhood conditioning actually created that false belief into your mind that you need to prove your worth to be loved. That is why you have attracted connection where you never really felt that those partner were very much sure about you, or those
पार्टनर वॉज मैरिज मटेरियल कि जिस पे आप रिलाई कर सको, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, पर आपने कोई ऐसे लोगों को नहीं पाया जो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर पाए। और ये चेंज तभी होगा बाहर जब आप अंदर इस कंडीशनिंग को चेंज करोगे कि यू आर नॉट ओनली द गिवर इन द रिलेशनशिप, यू इक्वली डिजर्व टू रिसीव। दैट मीन रेसिप्रोकेटेड लव। एंड अभी ये रियलाइजेशन आ रहा है कि इट इज नॉट ओनली आई एम गोइंग टू लूज द अदर पर्सन, I also have certain value, I am also worthy of love, and if that person don't honor my energy, they will also lose me. This kind of attitude is coming, okay? अभी अगर शुरू हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये बिलीव आपका और भी स्ट्रांग होने वाला है कि you also offered something into the table, not by putting effort or proving yourself, by just being yourself, being who you are. Your energy matters. You're worthy of love the way you are. Beautiful realization पाइले। I hope और ज़्यादा clarity ये reading आपको दे रहा है about your knowing your own self, knowing your own conditioning, why you have chosen certain connection, why that did not serve you, and अभी भी कौन से एनर्जी पे हो और कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, सो दैट यू फाइनली अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ अ पार्टनर, राइट काइंड ऑफ अ कनेक्शन हु नर्चर योर सोल, हु कंट्रीब्यूट इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट इन द कनेक्शन। उसके लिए आपको गलत कनेक्शंस को ना बोलना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम जाएंगे पाइल नंबर बी में। और अगर पाइले यू नीड पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सर्विसेज, यू कैन ऑफ कोर्स रीच आउट। व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। हेलो पाइल बी, इफ यू हैव चोजन दिस क्रिस्टल, वन सेकेंड, this green aventurine crystal, this reading is for you. So pile B, let's see your cards. Okay, so pile B, what kind of love you really need, what kind of love your soul is seeking? I feel pile number B, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। कोई अगर आपको पूछे व्हाट यू आर मिसिंग, शायद आप बोल नहीं पाओगे क्या, पर एक होता है ना, एक सडन रियलाइजेशन जब हमें होता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है हमने। वो ये जो एक पेन होता है ना, व्हेन यू रियलाइज दैट यू एक्चुअली यू हैव बीन वेयरिंग अ मास्क एंड यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ। खुद को खो देने का जो वो रियलाइजेशन होता है ना, इवन इफ यू ट्राई अभी, पर आप खुश नहीं हो पा रहे हो बिकॉज आप अपने आप से जुड़े हुए ही नहीं हो। समटाइम्स यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। आपका वो फेज अभी चल रहा है। आई फील पाइल भी, आप लोगों में से बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं, एंड कंटिन्यूसली पीपल आर ऑफरिंग यू anything or the other, okay, or there are things available around you, okay, opportunities are available around you जो आपको खुश कर सकते हैं, पर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो। आपको आपके अंदर ये डिप्रेसिंग वाली फीलिंग है कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट दैट दिस थिंग्स। मे बी अभी आप लोगों के पास में जो सारी चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल है, कभी आपने वो सारी चीज़ों को मांगा था, ठीक है। आपको लगा होगा कि अगर मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती है, ऐसे कनेक्शंस मिल जाता है, या ऐसा कमिटमेंट मिल जाता है, और ऐसा करियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, या ये प्रमोशन मिल जाता है, ऐसा हाइक मिल जाता है, तो आई विल बी हैप्पी। बट जब आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है अभी, राइट, यू हैव एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड फॉर, नाउ यू हैव रियलाइज्ड
दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन मेक यू फील लव्ड। ये सारी चीज़ें इकट्ठे भी आपको वो प्यार वाली फीलिंग नहीं दे पा रही है। आप खुश नहीं हो, आपको वो सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आप मिस कर रहे हो। ये ना खुद को खोने का जो पेन होता है ना, कि मैंने सब कुछ तो मिल गया मुझे, पर नाउ समथिंग इज मिसिंग। यू आर फीलिंग लाइक यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आप बहुत देर से एक प्रिटेंड कर रहे थे, अपने काम पे बिजी थे। आप हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम में भी बिजी रहते हो, अपने करियर में भी फोकस रहते हो। होता है ना, जब हम अ, थोड़े से नाखुश रहते हैं ना हमारे लाइफ में, डिप्रेशन में रहते हैं कभी कभी, उस टाइम पे कभी कभी बहुत लोगों का एक टैक्टिक्स होता है कि हम पूरे अपने फोकस को काम में डाल देते हैं ताकि हम बिजी रहें, पैसे कमाते रहें, करियर में फोकस करें, ताकि हमें अकेलेपन में जो वो वॉइड, वो खालीपन फील होता है ना, वो ना हो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू बाय बी। जब भी आप अकेले में टाइम बिताते हो, यू रियलाइज हाउ अनहैप्पी यू आर। इट इज़ लाइक द जॉय इज़ मिसिंग, द एंथुसियाज्म इज़ मिसिंग। वो जो आपके अंदर वो एक अ, खुश होने वाली, वो एक सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी थी ना, वो मिसिंग है। हो सकता है लोगों के, आपको बस एक फील हो रहा है कि जहाँ पे भी आप हो, आप एक्चुअल में अकेले हो। ओके, इवन इफ देर आर पीपल ऑफरिंग यू मे बी अदर थिंग्स। आपके इर्द गिर्द वैसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं, वो शायद घूमने के लिए बोलते हैं, पार्टी करने के लिए बोलते हैं, पर यू फील आपको बस अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। यू फील दैट यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। आपको अभी लगता है कि दिस इज हाई टाइम, आई नीड टू कनेक्ट विथ माई ओन सेल्फ। मैं अपने आप को इस भीड़ में और ढूंढ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। एंड वट एवर पीपल आर ऑफरिंग यू, मे बी सोशलाइज करने के लिए बोल रहे हैं, पार्टी करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप जा भी रहे हो ना, यू आर प्रिटेंडिंग। आपको पता है कि आप भीड़ में भी डिस्कनेक्टेड रहते हो, खोए खोए से रहते हो। जो पहले आप मज़े करते थे, शायद उस भीड़ में भी आपको अब अच्छा नहीं लगता। इट इज़ लाइक पहले यू यूज टू पार्टी अ लॉट, बट नाउ यू आर फीलिंग दैट आई डोंट वांट दैट। और आप पुश करते हो लोगों को, कहीं ना कहीं या तो बहाने बनाते हो, एक्सक्यूजेस दे देते हो लोगों को, राइट। और मुझे ये भी लगता है पायल भी, आप लोगों में से कुछ लोगों का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है लाइफ में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इतना काम में बिजी रहते हो, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको लग रहा है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं खुद के साथ बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद को फील नहीं कर पा रही हूँ, खुद की आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ। द व्हाट काइंड ऑफ लव यू नीड पाइल बी, सॉरी, जब अपने आप से मिल जाते हैं ना हम, व्हेन वी रीडिस्कवर आवर ट्रू सेल्फ, जब हम अपने खुद के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उस टाइम पे जो फुलफिलमेंट और पीस फील होता है ना हमें, यू आर मिसिंग दैट फीलिंग। आपका मन ऐसा हो रहा है ना कि मैं जो भी काम में फंसा हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता, जो भी रिलेशनशिप में फंसा हूँ, जो जहाँ पे मैं होना नहीं चाहता, उसको तोड़ के निकलूँ और अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, अपने दिल के हिसाब से चलूँ, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, जहाँ पे कोई मुझे ये ना बोलने आए यू बिहेव लाइक दिस, यू बिहेव लाइक दैट, और मैं अपने जैसा लाइफ लीड कर पाऊँ। यू आर क्रेविंग फॉर योर ओन सोल, यू आर क्रेविंग फॉर योर ट्रू सेल्फ। आपको और बनावटी कनेक्शन नहीं चाहिए। यू आर टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। स्टार कार्ड टॉक्स अबाउट, जब हम अपने मास्क को शेड ऑफ करते हैं ना, मास्क मतलब वो एक पहनावा था हमारा, हम सोसाइटी में फिट आने के लिए वी यूज टू
कैरी दैट मास्क सो दैट पीपल एक्सेप्ट अस, वो एक्चुअल में हम नहीं हैं। वो मास्क इसलिए हम लोग पहन लेते हैं ताकि हमें हमारे करीबी लोग या सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट करें। एंड नाउ you feel that you are done with those masks. You do not want to wear those masks. Even if it cost you losing people, it is fine with you. आपको और लोगों के एफर्ट्स भी नहीं चाहिए। आपको एक्चुअल में मैं बताऊं पायल भी, आप लोगों का भी एक ऐसा सिचुएशन है ना कि प्लीज़ लीव मी एंड लेट मी live my life my own way. I do not need your advice. I do not need anything external to make me happy, because you realize nothing external can make you happy or fulfilled. It is like you are missing your own self. The kind of love you need, your soul is craving, is you. You realized you are looking for your own self. एक रियलाइजेशन आपके अंदर आया है कि आप बहुत दिनों से अपने आप को ढूंढने खोज रहे हो, और आप अभी बहुत टाइम से अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो। एक लॉस्ट वाली फीलिंग, शायद भीड़ में भी या लोगों के साथ बात करते करते भी आप कहीं और चले जाते हो, फ्रीज हो जाते हो या कहीं और ख्यालों में चले जाते हो। हो सकता है पायल भी आप लोगों में से बहुत लोगों को एक सोल पर्पस वाली कॉलिंग हो, एक ईश्वर से जुड़ने वाली एक फीलिंग हो कि आई ओनली फील लव्ड व्हेन आई डू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डू सम काइंड ऑफ प्रेयर एंड डू माई मेडिटेशन, इट कुड बी एनीथिंग, और रीड सम काइंड ऑफ अ बुक। जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, वो आपका बेस्ट टाइम है। हो सकता है आप ऑफिस से जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके इसीलिए आ जाते हो क्योंकि आपको खुद के साथ टाइम बिताना है। यू आर मिसिंग योर ओन सेल्फ, पायल बी, एंड यू एक्चुअली लुकिंग फॉर योर ओन ट्रू सेल्फ। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दिख रही है। And pile beam, I also see that what is your current situation is hanged man. Hangman also tells me that एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन आप लोग कर रहे हो, अकेले में टाइम बिता रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ के चॉइसेस में। पाइल ए में भी शायद ये कार्ड आया था एक बार, तो पाइल भी आपके केस में भी मुझे दिख रहा है एक यही एनर्जी है कि आप सब चीज़ से विथड्रॉ करके अभी सरेंडर करना चाहते हो कि I tried to fix everything, God, but it didn't work for me. Now I'm surrendering to your plan. अभी मैं कुछ चीज़ को कंट्रोल भी नहीं करना चाहती या चाहता, कुछ चीज़ को अपने हिसाब से अरेंज भी नहीं करना चाहती या चाहता, अभी मैं छोड़ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। I just saw 1111. It is a confirmation कि divine is aligning you with your own soul. That mean डिवाइन इंटरवेंशन एक आपके लाइफ में हुआ है पायल भी। आप बहुत दिन से एक फेक आइडेंटिटी लेके जी रहे थे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। आपके मेजर लाइफ डिसीजंस लोगों के एक्सेप्टेंस को पाने के लिए था, पर अभी जो है चीज़ें बदल रही है आपके लिए। ओके पायल, सी आई कैन पायल, सॉरी बार बार व्हाई आई एम saying this, I'm so sorry. Pile B, what I feel, what they are offering you now, what they are offering you or what they have offered you, I feel आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है कोई इंसान हो जो आपको मॉनिटरी सपोर्ट करता है या आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देना चाहता है, उससे आपको आपका दिल बहलाने की कोशिश करता है। दे फील कि जस्ट बिकॉज यू हैव मॉनिटरी क्राइसिस और फाइनेंशियल crisis sometimes you face, materialistic things can make you happy. And कहीं ना कहीं
पायल भी मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हो जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल साइड से उस इंसान के ऊपर शायद डिपेंडेंट हो, क्योंकि उस इंसान ने आपके लिए बहुत किया है, आपके फैमिली के लिए शायद बहुत किया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको उस तरीके से डिपेंडेंट भी रखना चाहता है। दे एक्चुअली काइंड ऑफ मेक यू फील दैट they are so much important in your life and they are doing so much thing in your life। आपके लिए वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपको उनकी कदर नहीं है। ऐसी चीज़ें वो आपको फील कराने की कोशिश करते हैं। फील पाइल अभी अभी आप लोगों के लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया है कि आपने छोड़ दिया है बस एफर्ट देना, और आपने ऐसे एक सरेंडर कर दिया है अपने आप को कि let God decide who is good for me, let God unfold God's plan for me। आप पहले शायद आप मांगते भी थे, अभी शायद आपने मांगना भी बंद कर दिया है। मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट आई रियली वांट। मैं कुछ गलत मांगना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। ये एक शिफ्ट आप लोगों के अंदर आया है कि आपका एक ना सरेंडर एटीट्यूड है कि गॉड यू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, पर जब मिला मुझे तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए बेस्ट नहीं था, ये तो मैं चाहती ही नहीं थी। तो अभी आप लोगों का क्या है कि ऐसा एक एटीट्यूड हो गया है कि यूनिवर्स यू ब्रिंग मी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, आई विल नॉट एट ऑल आस्क फॉर मोर because I understood what I thought that I want, I don't actually need that। एंड पायल भी आई फील कि आप लोगों के लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको मॉनिटरी भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको फाइनेंशियली शायद आपकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं कुछ लोगों के केस में, नॉट नेसेसरी सबके केस में। एंड इसके वजह से आपको कभी कभी ऑब्लिगेटेड लगता है कि क्यों मैंने इनको मेरे मेस में ड्रैग करा, आई शुड नॉट हैव डन दिस। कभी कभी ये आपको ऐसा भी फील कराना चाहते हैं कि सी मैं कितना करता हूँ तुम्हारे लिए या करती हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी तुमको मेरी कदर नहीं है, तुम्हें मेरी कदर नहीं है। बट वो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस चाहते हैं बाई ऑफरिंग यू देयर सपोर्ट, मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ देयर ओन टाइम अवेलेबिलिटी। एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको शायद कहीं ना कहीं देते हैं वो, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत बोलते हैं कि चलो लेट्स वी गो आउट हैव फन, सोशलाइज करते हैं, दे मेक लॉट ऑफ प्लान, ओके। एंड एक ऐसा टाइम भी था पाइल भी जब आपको ना ये सारी चीज़ें चाहिए थी कि कोई आपको टाइम दे, आपके लाइफ में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, आपके लिए आउटिंग प्लान करे। You actually wanted that, but now when you have that, there is a realization that ये आपको खुश नहीं कर रहा है। That is not something that your soul craved for। Now मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल भी आप लोगों के कुछ लोगों के ऊपर एक प्रेशर है। That person maybe whosoever is in your life, that person is rushing into your life। मतलब वो आपके ऊपर एक प्रेशर शायद आप लोगों के ऊपर हो सकता है कि मेक अ क्विक डिसीजन वेदर यू वांट मी और नॉट, ओके। एंड कहीं ना कभी कभी वो बहुत इम्पल्स तरीके से एक्ट करते हैं, वो आपसे कुछ शायद कमिटमेंट चाहते हैं, क्विक डिसीजन लेने के लिए आपको बोलते हैं कि यू डिसाइड, यू क्लैरिफाई, राइट। एंड अभी द 7 of Pentacle कार्ड टेल्स मी दैट यू रियली वांट टू रीअसेस योर चॉइसेस। अभी आपको लग रहा है कि no, I don't think so I'm ready for commitment or I'm ready for this connection, because whatever this connection is offering me or whatever the person is offering me, I don't think I want that। अभी आप ना एक थॉट थिंकिंग प्रोसेस में हो, रीअसेस कर रहे हो अपने लाइफ के चॉइसेस को पायल भी, बिकॉज द ट्रूथ इज पायल भी आई फील कि आपने ना अभी आप एक थोड़ा सा एनर्जेटिकली आप में चेंज आया है, यू हैव मच्योर्ड इनफ। तो आपके जो ये चॉइसेस थे ना रिलेशनशिप रिलेटेड, ये आपके ना इमेच्योर वर्जन वाले चॉइसेस थे, जिस टाइम पे आपको आपके अंदर बहुत सारे
कंडीशनिंग थी, शायद आप बहुत वुंडेड थे, पर शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के लाइफ में कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, या आप लोगों ने कुछ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा है, और यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग जिससे एक रियलाइजेशन आप लोगों के अंदर आया है कि नो 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 नो, वट एवर आई डिड in the past or whatever I asked for in the past, it is not something that my soul desires. आपको अभी क्लियरली ये समझ में आ रहा है, कोई पार्टनर जो आपको मॉनिटरी भी सपोर्ट अगर कर रहा है या टाइम अवेलेबिलिटी भी दे रहा है, दैट कैन नेवर मेक यू फील हैप्पी और सेटिस्फाइड. दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज योर सोल इज क्राइंग एंड कॉलिंग यू बैक home. This is your soul is crying and calling you that come back. You do not need this. You never needed that. You always wanted a soul nurturing love जो खुद से जुड़ के होता है. पर आपको ये एक रियलाइजेशन हो रहा है अभी पाइल भी, वट एवर डिसीजन यू मेड और वट एवर पार्टनर यू हैव अट्रैक्टेड इन योर लाइफ एज ऑफ नाउ, ये आपने तब अट्रैक्ट कर लिया था जब आप खुद से डिस्कनेक्टेड थे, जब आप खुद को जानते ही नहीं थे आपको क्या चाहिए. एंड नाउ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, आप आउटग्रो कर गए हो इन लोगों को. अभी आप कनेक्ट नहीं कर पाते इन लोगों के बातों से, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड. बट दीज पीपल आर एक्चुअली इन देयर लोअर वाइब्रेशन. वो इवॉल्व नहीं हुए हैं बिकॉज दे आर इवेंचुअली आपके पास्ट वर्जन के हिसाब से ही उसी लेवल पे ही है. बट यू हैव इवॉल्व्ड एंड यू रियलाइज्ड आपने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए थे वो आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं थे, इसीलिए आपने लिया होगा. बट नाउ यू हैव ग्रोन अप, मैच्योरिंग हैज बीन डन, एंड ये रियलाइजेशन आ गया है आपके अंदर कि दिस इज नॉट समथिंग आई वांट. नाउ सी पाइल बी, ये फर्स्ट वाला काट दीजिए. यू आर वेरी मच क्लोज्ड ऑफ. अभी आपने जो भी पहले मांगा था वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर ये आपको वो फुलफिलमेंट, वो कंटेंटमेंट, वो पीस नहीं ऑफर कर पा रहा है जो आपको अपने आप के साथ आपके बेडरूम में अकेले में टाइम बिताने से मिल रहा है. शायद नेचर में भी आप जाते हो तो अकेले टाइम चुपचाप बैठना चाहते हो आप, जहाँ पे किसी की आवाज़ ना सुनाई दे. योर सोल इज क्राइंग दैट कम बैक. This is not something you need. You need your own company. Pile B. You need that kind of love जो खुद से जुड़ के मिलता है. शायद आप बहुत इमेच्योर थे उस टाइम पे जब आपने सोचा था कि हाँ, लोगों की क्वालिटी टाइम, मुझे टाइम दे, मुझे घुमाने लेके चले, मुझे मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएँ. ओके, जैसे इमेच्योर कंडीशन में हमारी लाइफ में रहती है. पर नाउ यू रियलाइज दैट यू वांट समथिंग डीपर देन दैट. एंड पाइल बी, आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, पर अभी आपको जो लगता है कि लेट मी सॉर्ट दिस आउट, ये चीज़ मैं देख लूँगी. पर I don't want a partner who is financially supporting me, but they at the same time don't allow me to be who I am. Now you do not want to compromise. आप अपने आप को खो के कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते. You do not want to stay in a connection which is asking you to lose yourself. कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है पाइल बी कि आई कैन मैनेज माई फाइनेंसेस, बट आई डू नॉट वांट टू सेटल विथ some kind of person who is, yeah, of course, financially will take care of me, but asking my own sanity or my own peace in return. It is too much
इट इज़ टू मच फॉर मी, दे आर आस्किंग टू मच। एंड एक आप लोगों को लग रहा है ना कि घाटे का सौदा है। खुद को खो के कोई रिलेशनशिप में रहना इज इज नॉट समथिंग यू कैन डू राइट नाउ पाइल बी। यू अंडरस्टूड कि एट एनी सिचुएशन आप खुद को खो नहीं सकते, और आपको चाहिए भी नहीं ऐसे रिलेशनशिप। You are ready to work on yourself, you are ready to earn your own money, you're ready to manage your finances, but in a relationship you actually craving for a environment where you can be your own self. See, this lady is not this lady this particular card is talks about when you accept yourself fully, when you accept your authentic self, you become true to yourself that this is who I am. I do not wear any mask. I do not want to wear any mask or any external identity just to be liked by someone. While we, अब कुछ बहुत आपके आसपास के लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप तो कुछ एफर्ट ही नहीं दे रहे हो, बट पाइल भी आप चाहते हो कि मैं नहीं दे सकती एफर्ट, आई डू नॉट वांट टू। मैं अभी खुद को टाइम देना चाहती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, एंड मैं किसी को एफर्ट नहीं देना चाहती। मैं पूरी एनर्जी खुद पे देना चाहती हूँ। Actually, now Pile B, I feel you want your own love. You have done asking love from outside, and this is your realization that actually I need my own love, not love from any external identity. और मे बी आप अपने घर वालों से एक्सेप्टेंस चाहते थे, अपने पार्टनर से एक्सेप्टेंस चाहते थे कि उनके लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो मुझे प्यार करे। पर अभी आपके लाइफ में ये हुआ है कि नो 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 नो, वट एवर आई थॉट इट वॉज माई younger version who did not have that much of awareness, but abhi I realized ki I always craved for my own love and acceptance, and nobody can do it for me. You're okay to say bye bye to this people जो आपको ऑब्लिगेटेड फील करा रहे हैं कि दैट तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इतना टाइम और वक्त और ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ या इतना गिफ्ट देता हूँ भी, तो तुम्हें भी देना चाहिए। You're okay to say them no, tata bye bye. You are saying them no, see, I need my own time and energy. I do not want to give you my time and energy, because this moment I want to recharge my own self, own soul. आपके हो सकता है लाइफ में कोई इंसान है वो बहुत आपको फोर्स कर रहा है शायद, या एक इम्पल्सिव हो जा रहा है, आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अब पहले जब आप उन लोगों के लिए अवेलेबल थे ना, वो उनको एक सिक्योरिटी देती थी, एक सेंस ऑफ बूस्ट देता था, पर अभी आप उनके लिए अवेलेबल हो ही नहीं। शायद कभी कभी वो लोग बात भी नहीं करते तो अभी आप मनाने भी नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू इम्प्रेस देम, जाना है तो जाओ। And that is what is making them very insecure. Now they are maybe forcing you for a commitment और assurance दो, validation दो, क्योंकि उनको अभी आपकी एनर्जी आप पुल ऑफ कर रहे हो और उनको ये सेंस हो रहा है। पर नाउ पाइल बी, यू थिंक यू आर फीलिंग दैट यू नीड टू रीअसेस योर प्लान। आपको लग रहा है कि आपके चॉइसेस को रीथिंक करने की बारी है। नाउ यू आर वेरी मच confused whether you really want this kind of connection or this sort of people in your life, जो आपको आपके लिए करके आपको ऑब्लिगेटेड फील कराते हैं कि सी मैंने किया है तो तुमको भी करना चाहिए, और आपको ये फील कराता है कि आपको उन लोगों के लिए पहले अवेलेबल होना चाहिए और अपने लिए बाद में, बिकॉज ये आपके लिए अभी एक नॉन नेगोशिएबल डील है। यू कैन नॉट लूज योर सेल्फ। Wow. Pile B, I hope you realize what kind of love you are looking for.
okay, and what they are offering you. And now currently you are doing lot of रिफ्लेक्शन, अब सोच रहे हो क्योंकि रेट्रोगेट का भी टाइम है, तो ऑफ कोर्स वी रीथिंक रिकंसिडर आवर पास्ट एक्शन, पास्ट चॉइसेस, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि दोनों कार्ड, दोनों पाइल में ही एक कॉमन रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, क्योंकि या यू आर रीथिंकिंग, यू आर रिकंसिडरिंग योर लाइफ प्लान and which will eventually help you, pile B. Okay, listen to your soul calling, listen to your heart, because it is a divine intervention. Okay, I will end this reading, and wish you all the very best, pile B. More power to you, and of course do not like to do not I'm so sorry. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you want personal sessions with me, you can reach out. The number is given in the description. All the very best. Bye bye. Take care.